किसी भी बैतुल्लाह को किबला समझने वाले मुसलमानों को काफिर कहने का हक नहीं रखते। और हम सब मुसलमानों ने मिलकर जो यहाँ गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन यहाँ पे आबाद हैं, हिंदू यहाँ पे तादाद में मौजूद हैं, सिख यहाँ पे रहते हैं और कुछ पारसी भी यहाँ, उन सब के साथ हमारा जो बर्ताव है, हमारा उनके साथ जो मामलों अखलाक वाला होना चाहिए, एहतराम वाला होना चाहिए, ताकि उनको ये हमेशा एहसास रहे कि वो एक अच्छे मुल्क में रहते हैं, उनका मुल्क उनका हिस्सा है। इस मुल्क के वो मैं समझता हूँ मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। हम उन्हें किसी तौर पर ये एहसास न होने दें तो यहाँ पे दो नंबर के शहरी नहीं, जैसे हमारा हक इस मुल्क के बारे में भी हक है, तो हमारा उनके साथ ये पैगाम पाकिस्तान का खुलासा है। तीसरी बात, पूरी जो हमारी कौम है 22 करोड़ आवाम, इनकी अपनी माँ फौज के साथ वालहाना वबस्तगी होनी चाहिए। ये अल्लाह रसूल का पैगाम है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, ये अल्लाह और अल्लाह के वसल्लम का पैगाम है। और नबी वसल्लम की सीरत मुबारका का हमसे तकाजा है, आपको उसमें हसन है। आपने रियासत मदीना के साथ कैसे मोहब्बत किया, आप उसके लिए दुआएं करते थे, आप उसकी खुशहाली के लिए हर वक्त और उसकी हिफाजत के लिए आपने जिहाद किया, आपने जंगें लड़ी, आपने फौज तश्कील दी। तो ये सारी चीज़ इसलिए पाक फौज पाकिस्तान के हाफिज़ है, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए उनका पाक किरदार है, इसलिए उनका एहतराम और उनके साथ हमारी यकीनती ये हमारी वर्दी का तकाजा है। इसी तरह उनके बारे में जो गलतफहमियाँ पैदा की जाती हैं, हमने उसके तदारुक करना है। और सोशल मीडिया का चूँकि दौर है, फिक्री जंग से हम गुजर रहे हैं, इसलिए वैसे बात हमने अपने किरदार से और अपने शऊर से ये वाज़ेह करना है कि हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम पढ़े लिखे एक महज़ब कौम के अफराद हैं। और इंशाअल्लाह हमें पाकिस्तान की रूह से मैंने देखा है, इसकी खुशबू से पूरे पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद हिम्मत की फ़ज़ा कायम हुई है और जो बैन मज़ाहिब रवादारी है उसको भी फ़रोग़ मिला है। और पाक फ़ौज के साथ हमारी आवाम की जो वाबस्तगी है, तमाम शुबा है ज़िंदगी की, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा हमारे सबूत मिली है। तो ये पैगाम पाकिस्तान के सेमिनार और प्रोग्राम का खुलासा है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जो सूद के खिलाफ जो है वो एक तारीखी और फैसला भी दिया है। तो हमारा जो आइन है उसका तकाजा भी है कि जो भी कानून पाकिस्तान में बनेगा वो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में जो इस्लामी सज़ाएँ हैं उनका नफाज नहीं हो सका जब से पाकिस्तान बना है। ये जो जितनी गैर इस्लामी सज़ाएँ हैं, सज़ाए मौत है, लेकिन इस्लाम में जो है वो सर तन से जुदा करने की सज़ा है, चोरी की सज़ा हाथ काटना है। तो इसके लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अब तक क्या काविश की है? जहाँ तक ताल्लुक़ है ना इस्लामी सज़ाएँ, सिर्फ सज़ाओं का ताल्लुक़ ही पूरे निज़ाम ज़िंदगी के साथ नहीं है ना, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। यकीनन इज़्राल हुदूद तय्यबा ने फरमाया कि इकामत हद मिन हुदूदिल्लाह खैर मिन मतर अर्बईन लैलतन, 40 बारिशों से जो खुशहाली आती है उसके मुकाबले में अल्लाह की हद को अगर नाफज कर दिया जाए एक बार, उससे खुशहाली ज़्यादा आती है। तो यकीनन जो हुदूदुल्लाह है उनके निफाज से इस रियासत के अंदर, इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। लेकिन उसके लिए यकीनन चूँकि हम एक, मैं समझता हूँ कि एक अंदाज से गुजरते चले आ रहे हैं और उसके लिए जो हमारा लाए अमल अभी जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हमने असम्बली में पहुँचना है, उसका मकसद यही है कि वहाँ पहुँचकर हम कानून साजी का हिस्सा बने। जो हमारी इस्लामी नज़र कौंसिल है ये सिफारिश कर सकती है, ये किसी कानून की नौपल को संवार सकती है, ये कदगन लगा सकती है, रुकावट बन सकती है और नज़र सानी करवा सकती है। नज़र सानी हम करते भी हैं, तो हमारा जो दायरा कार वो ये है। लेकिन कानून साजी का जो इदारा है वो कौमी असम्बली है, वो हमारा सेनेट है, वो हमारी सूबाई असम्बलीज है। इसलिए हमें यकीनन आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के इस मैदान को फिल करना चाहिए। और हमारे जब लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये हमारा जो ख्वाब है ये भी शर्मिंदा ताबीर होगा। और जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग वहाँ पे पहुँचे उन्होंने अपना किरदार पेश किया है। बहुत सारी शिक्कें हमारे आइन की वो इस्लामी जो बनी है वो इन्हीं उलमा की मेहरबानियों से, इनकी मेहनतों से, काविशों से बनी है। इसके लिए ज़रूरत ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे और ज़्यादा अपना वहाँ पे किरदार अदा करें। अच्छा सर, जो कादियानी हैं जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो भी अक़लियत में शामिल हैं, तो जब भी यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक कोई भी पाकिस्तान का शहरी या गुजरे का शहरी या किसी भी हिस्से से
कुछ स्टेप लेता है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी को काम कर रहे हैं, तो उल्टा जो है वो कादियानियों के खिलाफ कार्रवाई करने के उस मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, उसको थ्रेट किया जाता है, उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं, उसके खिलाफ जो है वो सारी जो उसके अपना कानून का जो अपना पहाड़ है उस पर गिरा दिया जाता है। तो इस सिलसिले में इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से कभी कोई रद्द-ए-अमल हमने नहीं देखा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कादियानी गिरोह का, बिलाशुबा हमारे आइन ने उनके बारे में एक मुत्तफ़िका फ़ैसला किया हुआ है। 73 के आइन के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हमारी मुख्तलिफ़ अदालतों ने भी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह फ़ैसले किए हुए हैं। फिर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में भी जो आर्डीनेंस इस हवाले से जारी हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल बात को मज़ीद निखार दी है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हम अक्सरियत में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के जो हम हामिलीन हैं, उसके कायल हैं, उसके लंबरदार हैं, तो हमारा जो गैर मुस्लिम है अक़लीतें हैं, वो चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह की तौहीद के बारे में जैसे लोगों के मामलात हैं, इसी तरह नबी ख़त्म नबूवत के बारे में जैसे कादियानियों का, तो हमारा रवैया जो है बड़ा बुलंद रहना चाहिए। लेकिन जो भी आपने बात फरमाई जुज़वी हो सकता है, पूरे पाकिस्तान पूरी रियासत के सामने रख के बात की जाए तो हर जगह पे ऐसा रवैया इंतज़ामिया का नहीं होता। ये बात कोई ज़िमनी कोई ऐसा हादसा हो भी सकता है जिसकी आप निशानदेही फरमा रहे थे, लेकिन मजमूई एतबार से, कुल्ली एतबार से, मुल्की लेवल पे अगर बात की जाए तो ऐसे हादसा बहुत कम है कि जहाँ किसी ने जाके निशानदेही की हो कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ गिरोह वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कानून को वो पामाल कर रहा है, तो वो बजाय उसको शाबाश दी जाए या उसकी हौसला अफजाई की जाए, तो उसकी हौसला शिकनी की जाए, उस पर वो जो इस तरीके से निजात मुकदमात कायम कर दिए, ये बहुत कम होता है हमारे माशरे के अंदर। बात आप समझते हैं कि बाद का एक मुद्दई होता है, वो बेचारा बजाय इसके अपने उसको हक मिल जाए, वो खुद बेचारा मुसीबतों का शिकार हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। अच्छा सर, ये जो हाल ही में सिपाही सालार पाकिस्तान की जो है उनका इंतखाब कर लिया गया, तो ये आर्मी चीफ जो अभी रिटायर हो रहे हैं 29 को, उन्होंने अपनी हालिया तकरीर में बार बार ये कहा है और ISPR भी बार बार ये कहती रही है कि सियासत से जो है वो फ़ौज का ताल्लुक हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी उनका ताल्लुक जो है वो बिलावास्ता या बिलवास्ता उनका नज़र आता रहता है। तो अब क्या आप समझते हैं कि ये क्या वाकई ही फ़ौज जो है वो इस कॉल पे जो है वो अमल पैरा होगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पाक फ़ौज पाकिस्तान का एक बेहतरीन इदारा है और उस इदारे ने सिर्फ और सिर्फ हमारा दिफा ही नहीं किया। मैंने ख़ुद जिस यूनिवर्सिटी में MPhil किया और डॉक्टरेट की है, वो फ़ौज की बनाई यूनिवर्सिटी है, फ़ौज उसको चलाती है। मेरे बेटे डॉक्टर सैयद उसामा बुखारी यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की है, दूसरी से, वो भी फ़ौज की यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे का वो हिस्सा है और बेहतरीन हिस्सा है, ज़िम्मेदार लोग हैं। और अगर हमारे सियासतदानों को कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती है रहनुमाई की, मुशावरत की, मुल्क के दिफा के लिए, ख़ारजा पॉलिसी के लिए, तो कैसे हम कह सकते हैं कि उनका ताल्लुक ही ना हो इस रियासत के मामलात के साथ। अब हमारा तो हाल ये कि जब सैलाब आता है, जब ज़लज़ला आता है, जब कोई नागहानी मुसीबत इस मुल्क पे आती है, तो कौन आता है सबसे पहले? हमारी निगाहें किधर जाती हैं? हमारा इत्मीनान किन पे होता है? हमारा इत्मीनान भी उसमें फ़ौज पे होता है, हमारी नज़रें भी उस तरफ उठती हैं, तो हमारी वहाँ से होती है। तो अगर हमारे मामले में हर मुश्किल में वो इदारा हमारे साथ खड़ा होता है, तो सियासी मामलात में अगर उससे मुशावरत की जाए तो इसमें क्या चीज़ है, मैं ये समझ दूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि फ़ौज आकर इंतखाबात करवाए या वो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात है, फ़ौज बहुत उससे बुलंद है, ना उन्हें चीज़ों की ज़रूरत है और ना वो इसकी मोहताज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अभी सिपा सलार है उनसे इंशाअल्लाह हमारी बहुत वक़्वात वाबस्ता है, वो इंशाअल्लाह फ़ौज का मोराल मज़ीद बुलंद करेंगे। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है, लेकिन इंशाअल्लाह मज़ीद इनके आने से पाक फ़ौज का मोराल बुलंद होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर।